संस्कारों का मूल्य। यह घटना कुछ दिन पहले की है। मैं बाजार में खड़ा था, तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें एक औरत और एक 12-15 साल की लड़की बैठी थी। औरत गाड़ी में ही बैठी रही। वह लड़की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और दंदनाते हुए एक सब्जी बेचने वाली बूढ़ी अम्मा के पास जाकर बोली, ए बुढ़िया, यह सब्जी कैसे दी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बिटिया, इसका यह भाव है, उसका यह भाव है। मोल भाव करने के बीच में ही लड़की ने कहा, ठीक है ठीक है, यह सब्जी दे दो। 1 केजी कितने की होगी? तो बूढ़ी अम्मा बोली, बिटिया 40 रुपए की। तो लड़की ने कहा, ठीक है, दे दो। और उस लड़की ने सब्जी वाली अम्मा को 100 रुपए दिए। बूढ़ी अम्मा ने सब्जी डालकर दी और वह लड़की सब्जी को उठाकर फौरन वहां से निकल गई। सब्जी वाली अम्मा से बकाया पैसे लेना भूल गई। बूढ़ी अम्मा ने पीछे से आवाजें भी लगाई, मगर वह नहीं सुनी और चली गई। इतने में ही सब्जी वाली अम्मा की 14-15 साल की बेटी दुकान पर आई। वह स्कूल जा रही थी शायद, क्योंकि उसकी स्कूल ड्रेस और स्कूल बैग को देखकर यही लग रहा था। सब्जी वाली अम्मा ने अपनी बिटिया से कहा कि सामने वाली गाड़ी में यह बाकी पैसे दे आओ, वह शायद ले जाना भूल गई। तो सब्जी वाली अम्मा की बिटिया पैसे हाथ में लेकर गाड़ी के पास पहुंची और गाड़ी का शीशा खटखटाया। शीशा खोलते ही वह औरत बोली, आगे जाओ, क्योंकि उनके घमंड को देखकर लग रहा था कि वह सब्जी वाली अम्मा की बिटिया को उनसे पैसे मांगने वाली समझकर कहा होगा। मगर लड़की ने फिर से गाड़ी का शीशा खटखटाया। शीशा खुलते ही वह सब्जी वाली की बेटी बोली, मैडम जी, मैं आपसे कुछ लेने नहीं, आपको देने आई हूँ। तो गाड़ी में बैठी औरत ने पूछा, क्या? तो लड़की बोली, जी हाँ मैडम, आपने हमारी अम्मा से सब्जी ली थी, मगर आपने बकाया पैसे वापस नहीं लिए, वही पैसे आपको देने आई हूँ। अब गाड़ी में बैठी औरत के हाव भाव कुछ बदले बदले से नजर आने लगे थे। तब उस औरत ने संभलते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह पैसे तुम ही रख लो। तो वह लड़की बोली, नहीं मैडम जी, हमारी सब्जी का जो मूल्य था वह आपने चुका दिया, तो हम आपसे अधिक पैसे नहीं ले सकते। हम अपनी मेहनत और ईमानदारी के पैसे ही लेते हैं मैडम जी। इतना कहते हुए उसने रुपए दे दिए। गाड़ी वाली औरत उस लड़की की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, तो वह गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पीछे पीछे उसकी दुकान तक पहुंच गई और वहां जाकर देखा कि उस लड़की की अम्मा अपनी बेटी से पूछ रही थी कि तुमने पूरे पैसे लौटा दिए ने? उनको कोई गलत शब्द तो नहीं बोला ने? उनसे तमीज से पेश आई थी ने? बेटी, हर इंसान में ईश्वर निवास करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी का सम्मान करना चाहिए। इतने में ही गाड़ी वाली औरत ने कहा, नहीं, आपकी बिटिया बहुत ही अच्छी है और वह बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी करती है। अब मैं चाहती हूँ यह बाकी बचे हुए पैसे आप रख लो, आपकी ईमानदारी का इनाम समझकर। तो सब्जी वाली की बेटी ने कहा, मैडम जी, आपने सब्जी का मूल्य चुका दिया है और आप हमारी दुकान पर सब्जी लेने आए, यही हमारे सौभाग्य की बात है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मैडम जी हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम किसी भी इंसान को अपशब्द कहें या बेईमानी करें, हमें ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं। इतने में ही गाड़ी वाली औरत की बेटी भी वहां पहुंच गई और वह यह सब देखकर अंदर ही अंदर शर्मिंदगी को महसूस कर रही थी। साथ ही मैं भी यह सब देखकर सब्जी वाली अम्मा के संस्कारों को नमन कर रहा था। यही थी आज की कहानी, संस्कार। इस कहानी से सीख मिलती है कि हम अमीर हों, गरीब हों, कैसे भी रंग रूप के हों, यह मायने नहीं रखता है। हमारे जीवन में संस्कार ही मायने रखते हैं। संस्कारों से ही हमारे असली व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिन्हें देखकर दूसरे भी आपके संस्कारों की तारीफ करें। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना एक माता पिता की पहली जिम्मेदारी होती है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार जरूर दें। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। और कहानी में आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।